अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर पाशा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल बॉक्स, वर्टिकल बॉक्स और वर्ड आर्ट ये दो टूल आज सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इस टूल के ऊपर आते हैं। इस टूल में आपको दो तरह के बॉक्स, तीन तरह के बल्कि बॉक्स मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल बॉक्स, वर्टिकल बॉक्स और मल्टीपल लाइन। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इसको आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करके ये आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा। तो उसके बाद हम इधर कुछ टेक्स्ट ले आते हैं कॉपी करके कंट्रोल ए के साथ। चाहे आपके गूगल के ऊपर टेक्स्ट हो, क्रोम के ऊपर, चाहे आप जहाँ भी आपने कहीं टेक्स्ट रखा हो, आप कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करेंगे इसको, कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपनी मेन फाइल के ऊपर आ जाएंगे। इधर आप कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट, अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था, लेकिन वो सारा का सारा इधर एडजस्टमेंट नहीं हो रही उसकी। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के बढ़ाऊंगा तो ये देखिए ये मेरे पास पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो मैं इधर एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तो जब ये तीन साइडों के ऊपर आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लेफ्ट राइट, या आपको तीन साइडों के ऊपर ये एरोस नजर आएंगे, तो इसका मतलब ये सारा सिलेक्ट। अब आप इसको मूव कर सकते हैं। इसका ये फायदा, आप पेज के ऊपर कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो मैं उसको मूव नहीं कर सकता। इस तरह मैं अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ इधर, इसको मैं मूव नहीं कर सकता, लेकिन इस वाले टेक्स्ट को मैं मूव कर सकता हूँ। इसका ये फायदा है। आप पढ़ते हो मैगजीन के ऊपर, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, इस तरह के छोटे छोटे पार्टीशन, दरमियान में आपको पता पार्टीशन बनाई होती है। तो इस तरह आप, ये आपको बड़ा बेनिफिशियली होगा, आप इसकी पार्टीशन बना सकते हो। तो इस तरह ये फ़ायदा हो जाता है आपका। इस ये वाले टेक्स्ट को आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले को मूव कर सकते हैं। पेज के ऊपर कहीं भी रख सकते हो इसको। तो ये इस तरह आप टॉप है, हेडर फुटर लगाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको करते हैं ख़त्म। और उसके बाद अगर आप इधर कोई वर्टिकल वाला अप्लाई कर सकते हो, इस तरह वर्टिकल वाला आप ऐसे भी या ऐसे क्लिक करके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इस तरह इधर मैं अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ कोई टेक्स्ट, तो इस तरह मेरा ये वर्टिकल को मेरा ये पेस्ट हो जाएगा। आपको पता, आप अक्सर एड या मैगजीन देखते हो, इस तरह का भी आपको टेक्स्ट नज़र आता है जो आपको वर्टिकल लिखा हुआ नज़र आता है। तो इस तरह आप आर्टिकल में लिख सकते हो, अपने रिसर्च पेपर में अपनी असाइनमेंट में आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो आपको, आप इसको मूव कर सकते हो, पेज के ऊपर कहीं भी रख सकते हो, इस तरह कहीं भी इसको मूव कर सकते हो। ये इसका फ़ायदा है। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। तो आप इसके ऊपर शेडो, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये था हमारा टूल। हमारे पास रिजल्ट में जाकर टेक्स्ट बुक्स, तो इसमें ये दो तीन तरह, मल्टीपल में आप किसी तरह का भी टेक्स्ट लिख से उसमें ये नहीं आपके पूछेगा आपने हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सीधा सीधा टेक्स्ट वो भी आप मूव कर सकते हो। ये तीन टाइप के हमने यहाँ टेक्स्ट पर, ये तीन टाइप के ये टूल हैं एक टूल में से। तो इस तरह आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड आर्ट वाला। वर्ड आर्ट वाले में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपने शेडो वाला अप्लाई करना है, 3D वाला अप्लाई करना है, कोई भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला अप्लाई करता हूँ। तो इस तरह आपको ये इधर, आपने इधर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने कुछ, मैं टेक्स्ट इधर ले आता हूँ कंट्रोल वी के साथ। तो मैं इस तरह इसको, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। इफेक्ट अप्लाई करने के लिए जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपको फॉर्मेटिंग इधर आपको नज़र आएगी। इसके ऊपर ये शेप ऑप्शन और टेक्स्ट ऑप्शन। शेप ऑप्शन के ऊपर ये होगा, ये जो आपको ये वाली आउटलाइन नज़र आ रही है और ये इसके बैकग्राउंड वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर फिल ये होगा, ये इसके बैकग्राउंड वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप उसके ऊपर कोई कलर अप्लाई कर सकते हो। और भी अगर आपने ग्रेडियंट वाला कोई करना है, इस तरह ग्रेडियंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये कम्बिनेशन ऑफ कलर होता है। तो इस तरह आप इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते। यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अप्लाई कर सकते। ग्रेडियंट मिल जाते हैं, काफ़ी सारे पैटर्न आपको मिल जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा उस उसके अलावा ये नीचे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें, पोजीशन नज़र आ रही है, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस आप इसकी ज़्यादा और कम कर सकते हो। ये आपको काफ़ी किस्म की अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ जाती हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इसके ऊपर कोई बॉर्डर लगाना चाह रहे हो इसके बैकग्राउंड के ऊपर, वो भी आप लगा सकते हैं। वो कहाँ पे आपको मिलेगा, वो आप थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएंगे
वो आपको मज़ीद नीचे आएंगे, फिल को ऑफ करते हैं और ये लाइन वाला, लाइन के ऊपर आपको बॉर्डर मिल जाएंगे। ये आप इस तरह की लाइन लगाना चाह रहे हो, ये देखो इस तरह आपको बॉर्डर। इसका कलर चेंज करना आपने, वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हैं आप लोग। कलर आपने ब्लैक रखना है, ब्लैक कलर के साथ आप देखें कितनी अच्छी शाइनिंग इसकी नज़र आ रही है आपको। उसके अलावा आप इसका काफ़ी सारी इसकी विड्थ को ज़्यादा करना वो भी कर सकते हैं। इसके अगर आपने डैशेज लगानी है वो भी राउंडेड करना, वो भी आप यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये टैक्स ऑप्शन, टैक्स ऑप्शन में क्या होगा, ये टैक्स चेंज होगा। इसमें आप लोग अगर आप लोग कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर भी आप लोगों का चेंज हो जाएगा। कलर कहाँ से चेंज होगा आपका, यहाँ से आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर शेडो लगा सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स, ये आप लोग यहाँ से आप काफ़ी सारी इसका आउटलाइन लगा सकते हैं आप लोग। तो अगर हम अप्लाई करें आउटलाइन के ऊपर तो ये देखिए, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फिल, यानी ये टेक्स्ट फिल होगा। अगर आपने आउटलाइन अप्लाई करनी है तो आउटलाइन में पहले फिल वाला ऑप्शन आता है, उसके बाद आउटलाइन वाला ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह के आपने ये देखिए आउटलाइन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। उसी तरह आप लोग डैशेज वाली लाइन लगाना है, और भी आप काफ़ी सारे राउंडेड रखना है इसको, ये आप लोग सारे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आपने राउंडेड रखना है या कोई अदर किस्म का रखना, वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ टैक्स अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मैं 3D वाला, यहाँ मैं 3D वाला कोई अप्लाई करता हूँ तो इस तरह मैं इसके ऊपर 3D वाला भी अप्लाई, यहाँ इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता तो इस तरह मैं इसके ऊपर 3D वाला भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर भी आप सेम फॉर्मेटिंग करेंगे, उसी तरह आप लोग यहाँ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप और भी काफ़ी सारी किस्म के यहाँ टैक्स के ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने दो और टैक्स इधर लिए हैं यहाँ से ही, तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ आपने यहाँ डायरेक्ट भी आप लोग इधर टूल के अंदर ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह का भी आपने अप्लाई करना हो। तो जैसे शेडो के लिए, जैसे मैं रिफ्लेक्शन के लिए कोई करता हूँ, और उसके बाद अगर ग्लो के लिए मैं करना चाह रहा हूँ तो आप काफ़ी सारी किस्म के टैक्स वो कर सकते हैं। शेडो अप्लाई, इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं टैक्स के ऊपर। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपको इधर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उसके अलावा अगर आपने कोई 3D टाइप का करना है तो इस तरह आप 3D टाइप भी इसकी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो बाद में ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसका अगर कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का इधर से डायरेक्ट भी आप लोग कलर चेंज कर सकते हो इस तरह, ठीक है। आउटलाइन का करना है तो आउटलाइन भी ये जो ऊपर लगी हुई है वाइट की, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे आपको इफेक्ट मिल जाते हैं, आप लोग अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हो।